हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रिप में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन से एक पोएम का समरी लाया हूँ जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसे W.H. ऑर्डन ने लिखा है। इससे पहले आप इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हमारे यूट्यूब चैनल से देख ले, समझ ले, ताकि आने वाले एग्जाम में एक्सप्लेनेशन को भी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आज हम इसे समरी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन वर्ड, ताकि आप इसे अच्छे ढंग से समझकर एग्जाम में लिख पाए। ये समरी बहुत ही सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में लिखे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने या समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक हैज नाइसली बीन कंपोज्ड बाय ए वर्सेटाइल पोएट W.H. ऑर्डन। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? एक लिरिक है। लिरिक क्या है? होता है एक छोटा सा कविता होता है जिसमें राइटर अपने ओपिनियन को, फीलिंग्स को और थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे राइटर इस पोएम में, अपने इस लिरिक में इस बात को एक्सप्रेस किया है अपने शब्दों में। हैज नाइसली बीन कंपोज्ड बाय ए वर्सेटाइल पोएट W.H. ऑर्डन का तात्पर्य है कि W.H. ऑर्डन जो है, वर्सेटाइल का मतलब हो गया यहाँ पे दक्ष, यानी कि वो मल्टी स्किल भी है। वह ट्रांसलेटर है, एडिटर है, ड्रामाटिस्ट है। तो यहाँ पे मैंने वर्सेटाइल शब्द का यूज किया है। बस इसे आप समझने की कोशिश करें कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? एक लिरिक है जिसे अच्छे ढंग से कंपोज किया गया है W.H. ऑर्डन के द्वारा। इट इज़ लाइक ए सॉन्ग ऑफ ब्यूटीफुल सीजन। यह जो है क्या है? एक सॉन्ग है, मानो कि एक ब्यूटीफुल सीजन का एक सॉन्ग है। इट का तात्पर्य यहाँ पे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस प्रस्तुत कविता में कवि द पोएट डिस्क्राइब्स द मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, होपलेसनेस, लॉनलीनेस, डिस्ट्रेस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। इस कविता में कवि ने मेंटल प्रेशर, मानसिक दबाव को, डिप्रेशन को, तनाव को, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे हतोत्साहित को, निराशा को, आशाविहीनता को, अकेलेपन को या दबाव को, जो कि मानव के जीवन में होता है, उसे यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं, द लाइफ ऑफ ह्यूमन टू द फॉलिंग लिप्स ऑफ ट्रीज। यहाँ पे कवि ने मनुष्य के जीवन को का तुलना पत्ते के गिरते हुए, पेड़ से गिरते हुए पत्ते से कंपेयर करते हैं। जैसा कि हम पोएम में पहले भी समझा चुके हैं। ही सेज, वह कहते हैं, जस्ट एज लिप्स बिगिन टू फॉल एंड इवन फ्लावर्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग, इन द सेम वे ह्यूमन लाइफ मे डाई वन डे। तो कहते हैं कभी कि जिस प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं और कोई फूल भी उसमें नहीं रख पाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी एक ना एक दिन गिरकर मर जाएगा। यहाँ पे कवि ने मनुष्य के जीवन का तुलना जो है पेड़ के गिरते हुए पत्तों से किया है, और जो बताता है कि जिस तरह से पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं एक ना एक दिन, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। और कहते हैं बिकॉज डेथ इज श्योर एंड सर्टेन, क्योंकि मृत्यु जो है निश्चित है, यानी कि जो जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मरेंगे ही। उसी प्रकार से जिस प्रकार पेड़ में पत्ते लगे हैं, वो भी पत्ते एक ना एक दिन गिर जाते हैं। तो कवि इस पोएम में ऐसा समझाते हैं। नो वन विल कम टू हेल्प यू। यहाँ कहते हैं कि जब व्यक्ति मृत्यु के कगार पे होता है तो कोई उसे मदद करने नहीं आता है। एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय, इवन गॉड ऑल्सो, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। यानी कभी बिल्कुल सच बात बताया है कि व्यक्ति जब मृत्यु के करीब होता है तो उसे कोई नहीं बचाने के लिए आता है। और कहते हैं ही सेज, कहते हैं कि ही सेज दैट नेचुरल ब्यूटी लाइक माउंटेन वाटरफॉल विल लीव यू एलोन। और कहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता जो है, माउंटेन है, पहाड़ है, वाटरफॉल, चूंकि इस कविता में भी गया है कि मनुष्य को अपने जीवन का कैसा होना चाहिए, जीवन में माउंटेन का जैसा होना चाहिए जो किसी भी ट्रैवलर्स के प्यास को बुझाए। तो यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता का तात्पर्य है माउंटेन और वाटरफॉल। विल लीव यू अलोन, और कहता है कि वो भी व्यक्ति को अकेले छोड़ देते हैं। एंड लॉनलीनेस, डिस्ट्रेस, काउज डेथ, और अकेलेपन, तनाव व्यक्ति के कारण बनता है मृत्यु का। तो इस तरह से कवि जो है हमें समझाने का चाहते हैं कि जब व्यक्ति का मृत्यु करीब होता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। और कवि जो है मनुष्य के जीवन का तुलना
पत्ते से किया है। यहाँ पे नाइटिंगेल को डब बताया गया है क्योंकि उस समय कोई भी उसे मदद करने के लिए नहीं आता है। तो इस टोटल कविता में मैंने पहले भी इस समरी को एक्सप्लेन करने से पहले भी कविता में सब बात को एक्सप्लेन कर दिया है। आप इससे 1 से 2 बार पढ़े समझें, और किसी भी प्रकार को आपको समस्या होता है समझने में, या डायरेक्ट आप हमारे यूट्यूब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जहां पे हम आपको डायरेक्टली नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है कि राइटर को पुलित्जर प्राइज कब मिला था? 1948 में मिला था, और द एज ऑफ एंजाइटी जो है इसका सबसे बेस्ट कलेक्शन था। तो ये इस ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यहाँ पे ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी भी तरह के प्रॉब्लम है तो हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।